सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर मैं तुम्हारे माइंड में जो फॉल्स परसेप्शन भरा गया है रिगार्डिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसको चेंज करने का ट्राई करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स एक बहुत ही मेन स्ट्रीम टॉपिक है इन माय ओपिनियन, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमजा से लेकर के हर एक दूसरा सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स भी, हर कोई यही प्रीच करता है कि कैसे वीडियो गेम्स खेलना एक लूजर का ट्रेट होता है और क्यों तुम्हें वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए। एंड ये बहुत कॉमन है सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री में ओवरऑल। हमजा का वो क्लासिक एग्जाम्पल अडोनिस और जेफरी, जो उसके दिमाग में बनाए हुए दो इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते, बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूज वगैरह जो भी। और इंडिया में भी इनफैक्ट मैंने काफी ऐसे बंदे देखे हैं जो कि जब उनको दिखाना होगा ना, जब उन्हें एक तुम्हारे माइंड में परसेप्शन क्रिएट करना होगा कि देखो आज मैं कहाँ पर हूँ और आज मैं क्यों बेटर हूँ, तब वो तुम्हें दिखाएंगे पास्ट की चीजें। पास्ट की चीजें इन द सेंस की, वेट अ सेकंड, तब वो तुम्हें पास्ट में से दिखाएंगे कि जब ये बात तब की है जब मैं एक लूजर था, जब मैं पूरा दिन बैठ के वीडियो गेम्स खेलता रहता था एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ऑलवेज हमेशा हमेशा लोग ट्राई करते हैं कि वीडियो गेम्स को ईजी, बहुत ही ईजी टारगेट है ना, वीडियो गेम्स बहुत ईजी टारगेट है बच्चे को बोल देना कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ बिकॉज तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, इट इज वेरी इजी टू डू। और आई डोंट नो क्यों लोगों को लगता है कि गलत है कुछ, बट विल कम टू इट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। टाइटल है आई यूज्ड टू फील गिल्टी फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई वाज राइट टू इग्नोर दैट गिल्ट। ये जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है ना, ये भी डाली गई थी बाय सोसाइटी, स्पेसिफिकली बाय माय पेरेंट्स। बट चलो पेरेंट्स की इसमें गलती नहीं है, ज़्यादा गलती इसमें, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, पर ज़्यादा गलती इसमें उन यूट्यूबर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स की है जो मोनेटाइज करते हैं अपने कोर्सेज को, अपने आप को या फिर अपनी प्राइवेट कम्युनिटीज को, हॉबीज या ट्रेड को नीचे दिखा करके कि वीडियो गेम्स खेलना खराब है और वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, मतलब जो उसको डिमीन करते हैं ना पढ़े लिखे लोग, जो जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। आई थिंक गलती यहाँ पे उनकी है। सो वीडियो गेम्स आर नॉट वेस्टिंग योर चाइल्डहुड, ये मेरा एक ओपिनियन था एंड ये भी अराउंड 1 ईयर बैक मैंने रिकॉर्ड करा था एक रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, 19th of March 2025, लास्ट ईयर। नेक्स्ट, द पीपल शेमिंग यू, सेल्फ हेल्प gurus and parents are standing in front of millions of kids between 10 and 18 telling them that games are a waste of time. They replace that void with money, productivity and discipline. And they do this because fear and guilt generate views and income. That is the motive, not your well-being. यूट्यूबर्स के लिए बहुत आसान है कह देना कि जब मैं एक लूजर था, उन सबका एक कॉमन ट्रेट होता है कि जब मैं एक लूजर था उस टाइम पर मैं पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता था। एंड वो इसको इतना पंप करते हैं, इतना इतना, हर उनकी हर वीडियोस में ये चीज़ होती है। हमजा स्पेसिफिकली, चलो इंडियंस को छोड़ो, इनमें तो खैर दिमाग वैसे भी कम है, जो अपने इंडियन सेल्फ हेल्प यूट्यूबर्स हैं ये तो कही कहाई और सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। इनके खुद के ना कोई व्यूज़ है, ना कोई ओपिनियंस है, ना इनकी खुद की कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। इनकी सोचो, इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, हर बंदा भी दूसरी बात बोल रहा है, हर बंदा कुछ इमेजिनरी स्टोरी बना के बोल रहा है। इनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। ये इनसे बड़ा कोई इंसेल नहीं है, इनसे बड़ा कोई लूजर नहीं है। और तुम्हें गिनवा सकते, क्या पता है ये एक का दुक्का इंडियन जो यूट्यूबर है सेल्फ गिनवा दे कि देखो हम तो लड़की बना रखी है भाई। नॉट टू बी पर्सनल और एनीथिंग, पर तुम लड़कियों से बात कर रहे हो, तुम्हें पता है कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, और जब तुम उनसे बात करते हो तुम्हें पता लगता है कि यार द वे दीज गर्ल्स आर टॉकिंग, दिखता है कि उन लड़कियों को इतनी भाई ना समझ है, ना इतनी नॉलेज है, और वो कुछ भी लो IQ फीमेल्स होती है बेसिकली इनके अराउंड, जितना मैंने देखा अब तक का। बिकॉज मैं एक दो को जानता हूँ और उनके साथ मैं बैठा हूँ, और आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट पर्सनल हेयर, बट हाँ ऐसा कुछ उन्होंने अचीव नहीं करा होता वीडियो गेम से कुछ छोड़ करके भी। The most common bit you will hear from these guys is some version of, back when I was a loser, I used to play video games all day, then I stopped and now I have money, a body, and girls admire me. They frame quitting games as a turning point of their life. That is not honesty, that is marketing strategy targeted at insecure young boys. और बहुत आसान है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आसान है यंग जनरेशन का, छोटे बच्चों का दिमाग घुमा पाना, बिकॉज वो तुम्हें एडमायर करता है शायद से। मैंने देखा जब मैं भी छोटा था, मैं भी बड़े लोगों को एडमायर कर रहा था जो मुझसे एज में बड़े थे, भैया भैया हो गए, एवरीवन फील्स कि यार ये तो बहुत कूल भैया है। तो छोटे बच्चों का माइंड घुमाना बहुत आसान है, और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तुम्हारा माइंड घुमाते गलत तरीके से है कि वीडियो गेम्स ही खराब है, और जब मैं लूजर तो मैं वीडियो गेम्स खेला करता था एंड ऑल दोस थिंग्स। Let's come to the next point. The logical flaw in that argument, they grew up. That is it. Maturity and time created that shift, not quitting games. The games did not make them a loser, and quitting games did not make them successful.
those two things are not connected the way they want you to believe. And notice what they are actually selling. They attached money, girls, and a sigma image to quitting games because that packaging gets engagement. It is not life advice, it is a product. Also, they are comparing their adult present self to a child's present self, calling it a fair comparison, which is not. What actually happens? The obsession, the hunger to improve, the hours of focus, the goal setting, all of that which went into grinding a game is that exact all of that which went into grinding a game is the exact same energy that later transfers into a gym or a business. The game built the foundation, they just redirected it eventually. Games were never the problem, directionlessness was. And directionlessness is an age thing, not a game thing. और अब आई थिंक मैंने इसको काफ़ी गलत नोट पे स्टार्ट करा. आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स यार, मैं इसमें फिजिकल स्पोर्ट और फिजिकल गेम्स की बात कर रहा हूँ. बिकॉज फिजिकल गेम्स अगेन ये तो उसको भी गलत बता देंगे एक बारी को, चलो यूट्यूबर को नहीं पता पर पेरेंट्स तो फिजिकल गेम्स को भी गलत समझते हैं. तो यहाँ पे मैं फिजिकल गेम्स की बात कर रहा हूँ. कोई भी स्पोर्ट ले लो, तुम क्रिकेट ले लो, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, मेरा तो स्विमिंग करता है तो हाँ, कोई भी स्पोर्ट ले लो, इट इज ऑल इंक्लूडेड. The reality they ignore. You cannot teach a 10-year-old geopolitics or financial systems. There is a reason calculus is not in kindergarten. Children are supposed to experience childhood, not simulate adulthood. For any average kid with a phone and a connection, games are not the problem. Forcing fake productivity onto someone who is not mentally ready for it is the actual waste. You will not be seeing this You will not be this young, this curious or this energetic forever, and that matters. ये काफी मेरे को ये आर्ग्यूमेंट तो मेरा सबसे जब मेरा वो था ना जैसे बोलते मेरा दिमाग घूम गया, वो ये था कि यार देयर इज अ रीजन कि हम बच्चे को एलजेब्रा वगैरह सब नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना. देयर इज अ रीजन तुम बच्चे को स्टार्ट कराते हो ए बी सी डी, देन वो सेंटेंस बनाता है, फिर वो पैराग्राफ्स बनाता है, फिर वो स्टोरीज लिखता है, ये सारी चीजें. यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट टीचिंग अ किड की कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक कह सकता हूँ मैं यहाँ पे. तुम डायरेक्टली किसी को टेंसेस नहीं पढ़ा सकते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस. तुम डायरेक्टली किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा सकते हो. देर आर लेवल्स टू दिस शिट. तुम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे बड़े लेवल्स पर आते हो. सिमिलरली तुम किसी को एकदम से एकाएक प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हो, किसी को एकदम से एकाएक सबको छुड़वा करके एक काम पे नहीं लगा सकते हो. कह देना बहुत आसान है कि तुम्हें बहुत छोटी एज से ट्राई करना चाहिए. अपेरेंटली उन्होंने बहुत रश कर दिया है डेफिनेशन को सक्सेस की, कि जल्दी से जल्दी यंग से यंग एज में सक्सेस होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए बंदे को, एंड ऑल दीज थिंग्स. ऑल्सो मैं यहाँ पर किसी भी इनसेल यूट्यूबर की इमेजिनरी जो वो होती है इमेजिनरी केस स्टडी सिनेरियो को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ. अगर वो कह रहे हैं कि वो पहले लूजर थे और वो वीडियो गेम्स खेलते थे एंड आज वो सक्सेसफुल है, उनकी बॉडी है, उन पर बंदी है, पैसा है, और आज वो वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा भाई. दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर थिंग टू डील विद. हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, और पता नहीं है तुम होगे भाई, तुम वो 1000 में कोई एक इंसेल बंदा होगा जिसको आज तक भी लड़की नहीं मिल पाई ढंग से, और वो वीडियो गेम्स को ब्लेम कर रहा है बैठ के कि ये वीडियो गेम खेलने की वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है. तो आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, क्योंकि एक्चुअलिटी में होता क्या है, तुम कोई भी वीडियो गेम नॉट एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मैं एक पॉइंट पे गलत हूँ, और वो ये है कि मैं सिर्फ वीडियो गेम कर रहा हूँ बार बार. आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू फिजिकल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल गेम. कोई भी फिजिकल स्पोर्ट, कोई फिजिकल गेम, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी ऐसा गेम हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स इन जनरल, फिर चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो ऑफलाइन गेम्स हो. जब तुम किसी भी इन गेम्स में घुसते हो, अपना 100% देते हो, देखो एडिक्शन तो हर चीज़ का खराब होता है, लेकिन अगर तुम स्टिल अपना 100% अपना बेस्ट देते हो, तुम एडिक्टेड हो एक बार को इन गेम से, स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव गेम्स, तो जो तुम्हें लगता है ना, क्योंकि अपेरेंटली ना आई फील ये बस इंसानी दिमाग की ओवर थिंक करी हुई वो है कि इंसान गेम खेल के अपने आप को तबाह और बर्बाद कर लेगा और उसकी लाइफ खराब हो जाएगी. ये एक इंसानी दिमाग का ओवर थिंक करने वाला थॉट है, और ये किसी एक को आया होगा, उसने इसको प्रीच करा, और ये सारे इनसेल यूट्यूबर ये सबके सब बैठ करके उसी थॉट को बार 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 प्रीच करे जा रहे हैं. कोई सब्सटेंस नहीं, कोई कुछ नहीं. शायद से गेम भी नहीं खेली ढंग से आज तक, कभी बोलते हैं बस. तो चलो जो भी है, वट एवर. नेक्स्ट तो होता क्या है कि वट एक्चुअली हैपेंस इज द ऑब्सेशन, द हंगर टू improve, the arts of focus, the goal setting, all of that which went into grinding a game is the exact same energy that later transfers into a gym or a business. The game built the foundation. They just redirected it eventually. I'm not defending them. But yeah, I'm trying to give you a perspective and a path. अगर तुम डरते हो इस चीज़ से, cause ये डर डाला आता है तुम्हारे माइंड में कि गेम्स खेलोगे तो कभी बिजनेस तो नहीं बिल्ड कर पाओगे,
एंड में हार के कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा, 9 to 5 करनी पड़ेगी, या फिर बॉडी तो फिर भूल जाओगे, जो बंदा गेम्स खेल रहा है उसकी बॉडी तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो मैं बस तुम्हारी उस परसेप्शन को ठीक करने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हें डरने की नीड नहीं है। गेम्स वर नेवर द प्रॉब्लम, डायरेक्शनलेसनेस वाज, एंड डायरेक्शनलेसनेस इज एन एज थिंग, नॉट अ गेम थिंग। अपेरेंटली दिक्कत कभी वीडियो गेम से थी नहीं, दिक्कत थी कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी, तुम्हें अवेयरनेस कम थी, इसलिए तुम डायरेक्शन लेस थे और तुम्हें मालूम था कि रोड मैप नहीं तुम्हारे पास चलने का करियर वाइज। वो उसमें गेम की कोई दिक्कत है ही नहीं। गेम इज नॉट एट फॉल्ट देयर, फॉल्ट उसमें तुम में है कि तुम डायरेक्शनलेस तुम थे। तो नेक्स्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, सबसे बड़ी रियलिटी जो ये हर कोई इग्नोर करता है, विच दैट इज you cannot teach a 10-year-old geopolitics or financial system. There is a reason calculus is not in kindergarten. Children are supposed to experience childhood, not simulate adulthood. For any average kid with a phone and a connection, games are not the problem. Forcing fake productivity onto someone who is not mentally ready for it is the actual waste. You will not be this young, this curious, or this energetic forever, and that matters. They try to get you all young. ये ट्राई करते हैं कि काफ़ी यंग एज से तुम्हारे माइंड में फियर डाल दे कि क्यों स्पोर्ट्स खेलना या फिर क्यों वीडियो गेम्स खेलना ख़राब चीज़ है। और एक जो होता है ना, प्रोडक्टिविटी जो है वो एक नशे की तरह है, देखने में मज़ा आता है और जब तुम होते हो फिर तो कहने ही क्या है, बट बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्टिविटी। एंड एक बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक इमेज डाल देते हैं ये लोग कि उसके पूरे थॉट प्रोसेस को, उसकी पूरी थिंकिंग को मटेरियलिज्म और उसके अराउंड रिवॉल्व करा देते हैं कि वीडियो गेम्स और तो वेस्ट ऑफ टाइम है एंड पैसा ही बहुत ज़रूरी है और पैसा होना चाहिए और लड़की होनी चाहिए और बॉडी होनी चाहिए, और बहुत उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फेंक देते हैं, धक्का मारने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तुम्हारी एज है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की अपने आप, ना कि किसी और के कहने पे, किसी और का बोला हुआ स्पेसिफिक पाथ चूज करने की। अनटिल अनलेस तुम किसी में 100% बेस्ट नहीं दोगे, तुम अपने लिए खुद के लिए क्या बेस्ट है वो फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे। और अभी हो सकता है ये चीज़ सेंस ना बने, बट जब मैं सब कुछ रीड कर दूंगा ना, एंड जब मैं इस बात पर आऊँगा, जब मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। What games actually do. Every kid who enters a competitive game, whether cricket, football, PUBG, or Valorant, starts building goals naturally without being told to do so. The most common one is going pro, and the more they play, the more the game humbles them. They discover there are people far better than them and that the world is much larger than they imagined. This keeps ego in check early. No self-help course can replicate that. 3 outcomes, all valid. सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, आई कम टू द आउटकम्स लेटर ऑन, बट अगर तुम कोई भी कंपेटिटिव गेम खेल रहे हो, चाहे फिर वो क्रिकेट और फुटबॉल हो, वो तो खैर होते ही कंपेटिटिव है, बट उसके अलावा भी अगर तुम, एक होता है स्टोरी मोड वीडियो गेम्स, एक होता है कंपेटिटिव वीडियो गेम्स, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, रेनबो सिक्स सीज, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल। क्लैश ऑफ क्लैंस इज नॉट दैट कंपेटिटिव, क्लैश रॉयल इज, एंड पबजी मोबाइल, वैलोरेंट, आई थिंक मैंने बोल दिया। ये जो कंपेटिटिव गेम्स होती है ना, जब कोई उसको खेलना स्टार्ट करता है ना, तो एक ना एक बार तो धीरे धीरे करके वो अपने आप ही नेचुरली गोल बना लेता है कि उसको प्रो बनना है। बिकॉज तुम खेलते हो, तुम देखते हो वही सेम चीज ऑनलाइन, एंड जब तुम ऑनलाइन देखते हो, यू सी पीपल हु आर आउट परफॉर्मिंग, हु प्ले सो वेल, और फिर वो प्रो लीग्स में खेल रहे हैं, लोग उनको चीयर कर रहे हैं, और अपने आप एक अंदर से वो ड्राइव आती है कि आई वांट टू गो प्रो इन दिस स्पोर्ट, आई वांट टू गो प्रो इन दिस गेम, सब में आती है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि बंदा हम्बल हुआ था इस चीज में। अब हम उस पर आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 3 आउटकम होते हैं, तीनों वैलिड है यहाँ पे। फर्स्ट, दे गेट हम्बल्ड, डेवलप पर्सपेक्टिव, बिल्ड मेमोरीज एंड मूव ऑन नेचुरली। पहला जो गेम है वो तुम्हें हम्बल कर देती है, तुम एक अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो। क्यों? क्योंकि तुम में स्टार्टिंग में था कि मैं तो प्रो बनूंगा, आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं खेलता। फिर तुम धीरे धीरे ग्रो करते हो, तुम लेवल्स क्रॉस करते हो, तुम इंप्रूव करते हो, एंड देन तुम्हें दिखता है तुम्हारी लिमिटेशन, और वहां पर जो तुम्हारी माइंड में एक पूरी इमेज थी अपने आप को लेकर के, वो इमेज पूरी टूट जाती है और तुम हम्बल हो जाते हो अपने आप। तुम्हें दिखता है कि तुमसे बेटर लोग हैं, शायद से तुम्हारे पास डिवाइस अच्छा नहीं है, तुम्हें तुम्हारी लिमिटेशन रियलाइज होती है। उसके अलावा तो कितनी मेमोरीज बनती है वीडियो गेम्स में। कंपेटिटिव वीडियो गेम्स, यू आर प्लेइंग इट विद योर फ्रेंड्स, दे आर वेरी मेमोरेबल मोमेंट्स। तुम्हारे क्लचेस हो गए, तुम्हारी बकचोदी हो गई, जो भी तुमने बात करी है, द फन टाइम्स यू हैड, ऑल दोस थिंग्स। और होता क्या है कि देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन, इवेंचुअली नेचुरली तुम अपना मूव ऑन कर जाते हो, क्योंकि वंस यू गेट हम्बल, अपने आप धीरे धीरे करके बंदा डाउन हो जाता है। एंड आई विल गेट टू दैट एज वेल। second thing that could happen, second outcome is they go pro, earn more than any YouTube preacher can fathom। ये जितने भी ये इंसेल्स हैं तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने का मना कर रहा है, लेकिन क्या पता अगर तुम 1000 में से वो एक बंदा हुआ जो प्रो बन गया,
आई एम टेलिंग यू, ये तुम्हें ग्लेस करेंगे। द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू विल क्रिएट, ये इस जन्म में नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ये इस जन्म में नहीं क्रिएट कर पाएंगे। द अमाउंट ऑफ गर्ल्स यू विल पुल, दे कांट इमेजिन। लुक एट स्काउट, लुक एट स्काउट, ही इज नॉट इवन, आई मीन कैसे जस्ट लुक एट स्काउट। अगर तुम स्काउट का पूरा करियर देखोगे तो वो स्काउट, चलो स्काउट छोड़ो, जॉनथन को देख लो, किसी को भी देख लो, तुम किसी प्रो टेंस को उठा लो, तुम जॉनथन, स्काउट, टेंस, किसी भी अच्छे प्लेयर को उठा लो, इनके अलावा और कौन है बढ़िया प्लेयर। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पबजी कम्युनिटी है, बट और भी मतलब किसी भी गेम में किसी भी प्रो प्लेयर को उठा लो, जो बंदा किसी गेम में प्रो बनता है, स्पोर्ट्स में उठा लो, विराट कोहली को उठा लो, रोनाल्डो को उठा लो, किसी को भी उठा लो, बॉक्सिंग तक में उठा लो, कनेलो, नाम भूल गया उसका मैं, जो सबसे टॉप तगड़ा बॉक्सर, उसका हेड मूवमेंट कितनी तगड़ी है उसकी। तो जब इफ यू गो प्रो इन अ स्पोर्ट और अ वीडियो गेम, देन ऑटोमेटिकली जितने भी ये रूल्स तुम पे डाल रहे हो, तुम पे अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज तुम इनसे बहुत ऊपर, तुम इनसे लीग जब पहुंच जाओगे, ये तुम्हें कुछ बोलने लायक बचेंगे भी नहीं फिर उसके बाद। सो या, दैट इज द सेकंड आउटकम। नाउ द थर्ड आउटकम, दे डोंट मेक इट, बट दे नाउ अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स फ्लॉज फ्रॉम द इनसाइड, एंड दैट फर्स्ट हैंड नॉलेज इज समथिंग दे कैरी फॉर एवर। चलो अब हो सकता है, चलो तुम प्रो ना बने, तुम हम्बल वम्बल हो गए, पर एक होता है कि जब तुम ट्राई करते हो टू गो प्रो, तुम्हें दिखता है कि जो सिस्टम है ना वो कैसे काम कर रहा है, क्या सिस्टम रिग्ड है, या फिर कौन से लोग आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज़ ना तुम्हें एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन देती है, तुम आगे जा करके ना चेंजेस ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में हम स्पोर्ट्स देखें, फिजिकल स्पोर्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस बहुत है कि डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कि सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेनी है, उसकी वजह से हमारे रेसलर्स वगैरह सफ़र करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स वगैरह मिथ हैं कि प्रोटीन खराब होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो तुम्हें दिखता है कि सिस्टम में कमी है और किस चीज़ की कमी है, और आगे जा करके तुम वो चेंज ला सकते हो, जो कि शायद अगर तुम्हें वो चेंज मिलता अभी तो शायद से तुम प्रो बन जाते, पर अगर तुम नहीं बन पाए तो तुम वो चेंज आगे ला सकते हो, तुम एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रेज कर सकते हो आगे जाकर के। तो तुम्हें सिस्टम अंदर से जानने को मिलता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कि जितना बाहर से दिखता है कि प्रो बनना किसी भी चीज में, टॉप 1% होना किसी गेम में या वीडियो गेम में, कितना बाहर से दिखने में कितना कूल है, लेकिन जब तुम अंदर जाते हो, जब तुम ट्राई करते हो प्रो बनने के, तो कितना स्ट्रगल है। और जब वो स्ट्रगल तुम्हें पता लगता है, फिर काफी सारे चेंजेस होता है। तुम क्या पता तुम किसी और की प्रो जर्नी आसान कर दो, तुम औरों को सपोर्ट करो प्रो बनने में, कॉज तुमने देखा तुम नहीं बन पाओ, तुम्हारा ड्रीम था, बहुत चीजें होती हैं। तो बस यही 3 आउटकम होता है कंपेटिटिव गेम्स के। तो अब एडिक्शन पर आते हैं, कॉज एडिक्शन तो रियल थिंग है, और एडिक्शन तो हर चीज की खराब होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट एडिक्शन नाउ। यस, एडिक्शन टू एनीथिंग इज हार्मफुल, बट कंपेटिटिव गेम्स हैव अ नेचुरल सीलिंग। मैं इसी की बात कर रहा था। दे हम्बल यू फास्ट, एंड यू कैन नॉट स्टे एडिक्टेड टू समथिंग दैट कीप्स एक्सपोजिंग योर लिमिटेशंस। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। My experience with PUBG Mobile, मेरा personal, I wanted to go pro. Over time, I discovered I was impatient. I hit my ceiling. I learned things about myself I would have never learned otherwise, and I eventually drifted away from it naturally. I watched the same pattern in friends across football, cricket, wrestling, badminton, and swimming. The game does the work. It tells you who you are if you are paying attention. सबसे बड़ी बात, लोग बोलते हैं कि तुम एडिक्टेड रह के पूरे टाइम में एक लूजर रह जाओगे, तुम इनसेल रह जाओगे, बट ऐसा नहीं होता। कंपेटिटिव गेम्स में सच्ची बात है, एक नेचुरल सीलिंग होती है, और तुम्हें वो सीलिंग टच करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। मे बी तुम 1 2 3 महीने खेल लोगे, चलो 6 महीने तुम कुत्ता खेल लोगे, बट फिर तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिख जाएगी। तुम दुनिया के सामने कुछ भी बोलो, बट तुम्हें इंटरनली पता होगा कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ पर आके तुम रुक जाते हो। और तुम्हें सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारी स्किल की लिमिटेशन मालूम होगी, तुम्हें अगर तुम बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेंट हो खुद को लेकर, तुम्हें तुम्हारी इंटरनल लिमिटेशंस का भी रियलाइज होगा कि तुम कितने इम्पेशेंट हो, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है 1.5 घंटा बैठ के ड्रिल्स प्रैक्टिस करना, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि अगर शॉट्स ना लग रहे हैं, तुम जब शॉट्स ले रहे हो, तुम हेड्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, चाहे फिर वो कोई भी गेम हो, पबजी में भी हेड्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, वालों में भी, CSGO में भी हेड्स ना कनेक्ट होने के बाद भी क्या तुम बैठ के 2 घंटे और मैच खेल सकते हो? ये सारी पेशेंस और बहुत चीज़ों का टेस्ट होता है, और वो तुम्हें पता लगता है अपने बारे में, जो कि तुम्हें ऐसे कहीं पता नहीं चलने वाला। तुम्हें तो पता लगेगा जब बहुत लेट हो गई होगी, जब तुम शायद से कोई बिजनेस ट्राई कर रहे होगे, और जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे ना। फॉर एग्जांपल, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, और मैं क्विट कर दूंगा, तब पता लगेगा बाद में 5 साल बाद कि यार मैं तो बहुत इंपेशेंट आदमी हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे व्यूज नहीं आया, मैं इतना भी मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं व्यूज ना आने के बाद भी वीडियोस बना सकूँ, हेड्स ना कनेक्ट होने के बाद भी मैं वो कर सकूँ, क्या बोलते हैं उसको, गेम को खेल सकूँ 2 घंटे तक, शॉट्स ना लगने के बाद भी क्रिकेट में मैं गेम को खेल सकूँ, मैं स्टिल बैटिंग कर सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पता लगता है अपने बारे में, अगर तुम ऑब्जर्वेंट हो इनफ तो।
the actual crime. Making a young kid feel guilty for playing is not discipline, it is fear mongering for use. None of these exams are as permanent as they are made to seem. Success is being sold as urgent to children, and it is creating real depression, anxiety, and existential crisis in kids who are barely teenagers. A 14-year-old does not need a morning routine, they need to be 14. Let me close this. All right. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि तुम्हारे आसपास के लोग या फिर अगर तुम ऑनलाइन भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो जितने भी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंसेल यूट्यूबर्स हैं ये लोग तुम्हें बहुत शेम करेंगे इस बात को लेके कि तुम वीडियो गेम्स खेलते हो। ये अपनी पुरानी पास्ट की कहानियाँ बताएंगे कैसे जब ये लोग लूज़र थे, जब ये लोग क्या बोलते हैं उसको सब फाइव वो थे, चुड थे जब सब फाइव उस टाइम पर ये कैसे वीडियो गेम्स खेला करते थे पूरे दिन और इनकी मैक्सिल और मैंडेवल ऐसी नहीं थी और ये मॉग नहीं करते थे एएसयू फ्रैट लीडर की तरह। तो अपेरेंटली व्हाट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू इग्नोर ऑल दीज पीपल बिकॉज ये बस फियर मॉन्गरिंग है, इनको बस व्यूज चाहिए। बहुत आसान है ना बोल देना। कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारे स्पेसिफिकली इंडिया में तो गेमिंग, इंडिया में तो बहुत चीज़ें टैबू मानी जाती है। गेमिंग इज़ वन ऑफ दोज। इन तुम कोई गेम खेलो, तुम कोई स्पोर्ट खेलो, उसको टैबू माना जाएगा। हमारे यहाँ पे ना हम बहुत ही उससे आता है, गरीबी से आता है। जो हमारा देश है ना इंडिया, हम बहुत टाइम तक गुलाम थे और बहुत मेहनत करी है हमारे यहाँ पे लोगों ने बेयर मिनिमम भी कमाने के लिए। जिनकी ज़मीनें थी, जिनके पास प्रिविलेज था, दैट इज़ अनदर थिंग, बट जिन पे नहीं था उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो फॉर देम उन्हें नहीं समझ में आता कि कैसे जो दुनिया है वो कितने रैपिड स्केल पे आज आगे बढ़ चुकी है, कैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना या फिर एक्चुअल एथलीट बनना इज़ अ रियल करियर एंड इट कैन पे मनी। क्रिकेट इज़ वन थिंग जहाँ क्रिकेट को लेकर के तो फिर भी लोग काफ़ी ओपन है, बट बाकी कोई भी स्पोर्ट हो गया और स्पेसिफिकली ये वीडियो गेम्स तो लोगों को पता ही नहीं कि कुछ होता भी है इनसे। दे थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि तुम्हें बस बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर पढ़ाई नहीं तो चलो घर वाले प्रीच करते हैं कि पढ़ाई करो, और ये यूट्यूबर्स प्रीच करते हैं कि बिजनेस करो, इनका कोर्स ले लो, इनकी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ और क्या कर लो, और जा करके लड़कियों को कोल्ड अप्रोच कर लो। तो ये तो वो प्रीच करते हैं। तो और ये दोनों ही चीज़ें देखो गलत है काफ़ी हद तक। पढ़ना भी ज़रूरी, हर कोई पढ़ने के लिए नहीं बना होता, और अनटिल अनलेस तुम वीडियो गेम्स में 100% नहीं दोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तुम चाहे तुम किसी को भी देख लो, अगर कभी स्काउट ना खेलता वीडियो गेम्स उसको पता लगता कि हाँ भाई वो M416 का बढ़िया स्प्रे मार सकता है। अगर जॉनथन कभी ना कुत्तों की तरह वीडियो गेम्स खेलता तो उसको कभी पता चलता कि वो इतना बढ़िया असॉल्टर बन सकता है। अगर टेंस कभी ना ऐसे खेलता उसको कभी पता लगता। अगर इन सबको भी पढ़ने के लिए बैठा दिया होता कि सिर्फ पढ़ाई कर, तो कभी पता लगता कि क्या ये इतना बड़ा इम्पैक्ट ला पाते, क्या ये एक रोड मैप दे पाते तुम लोगों को कि तुम उसको फॉलो कर पाओ। यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। इनफैक्ट स्टोरी मोड गेम्स भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मेरे को अभी हाल फिलहाल तो मेरे को गॉड ऑफ वॉर की वो फ्रेया वाली लाइन बहुत याद आती है, जब वो बोलती है कि टू ग्रीव डीपली इज टू हैव लव्ड डीपली एज वेल, समथिंग लाइक दैट। कि एक ना एक दिन तो एंड होना ही है, बट स्टिल हम चूज करते हैं टू लव अनदर पर्सन। एंड उसके बारे में मतलब काफ़ी फिलोसॉफिकल, काफ़ी डीप लाइन्स होती है जो कि तुम्हारा परसेप्टिव कह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव और परसेप्शन चेंज करती है टुवर्ड्स लाइफ, जो कि तुम्हें एक दूसरा नज़रिया देती है सोचने के लिए, देखने के लिए। उसके अलावा कम्पिटिटिव गेम्स तो भाई बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। आई वुड रियली अर्ज जितने भी ये बंदे हैं, ट्राई कम्पिटिटिव गेमिंग वंस एंड ट्राई गोइंग प्रो इन दैट। तुम अपने आप एक टाइम पे ऐसा हम्बल हो गए ना कि तुम इतना बोर हो जाओगे। तुम्हें एक जब कोई चीज़ तुम्हें बार बार एक्सपोज करती है ना कि तुम कहाँ पर वीक हो, तो बहुत ही मेंटली हार्ड होना पड़ता है फिर भी एवरी सिंगल डे शो अप करने के लिए। कि चाहे मैं इसमें इवन दो आई सक इन दिस थिंग आई विल स्टिल शो अप रिगार्डलेस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल करेज एंड फॉर एनीवन जो कि एडिटेड कम्पिटिटिव गेम से वो चीज़ तुम्हें दिख जाएगी, बिकॉज नेचुरल सीलिंग हिट करने में टाइम नहीं लगता। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट गेम्स आर नथिंग टू बी ashamed of. In fact, you won't be this early ever again. And I'm telling you, being someone who is 22-year-olds, who is 22-year-old, I do not play video games anymore because I just don't get enough time. I have things to do and I have tested my natural ceiling and boundaries in every single video game. अब मैं कुत्तों की तरह वीडियो गेम्स नहीं खेल पाता। I occasionally play video games sometimes maybe, but जैसे मैं पहले एडिक्टेड था पबजी को लेकर, किसी को भी लेकर के, वो एडिक्शन तो नेचुरली अपने आप कम होगा और तुम्हारा भी कम हो जाएगा। लाइफ हम्बल्स यू एंड यू नीड नॉट बी इन अ हरी टू अचीव बिगर थिंग्स एंड ग्रेटर थिंग्स। एंड एक बार जरा खुद से बैठ के पूछो कि तुम्हारे हिसाब से ग्रेटर एंड बिगर थिंग्स का मीनिंग क्या है, बिकॉज हर किसी के लिए अलग होता है। इन इंसल्ट्स को साइड करो, इनके लिए होगा अडोनिस बनना, बट तुम्हारे लिए तुम्हें थोड़ी अडोनिस बनना है। एंड अडोनिस और जेफरी है भी क्या है, क्या इमेजिनरी फिगर बना रखी है उस चूचू ने। और कम ऑन यार, उसने कभी अपनी खुद की बंदी को देखा है हमजा अहमद ने? आर वी बीइंग रियल भाई? 4 आउट ऑफ 10, कम ऑन।
और वो पीच कर रहा है कि कैसे कैसे से है ये खुद इंसल है भाई, तुम्हें क्या बताइए कि वीडियो गेम्स खेलने की नहीं खेलनी, खेलो भाई, भर के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं रखा। और आई वुड प्रीच दैट इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। जब तक खेल पाओ ना दबा के खेलो, मत सोचो, इस गिल्ट को तो आने ही मत दो कि तुम टाइम वेस्ट करो, तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, इस गिल्ट को कभी मत आने दो अपने माइंड में कि तुम थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करो इफ यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेवर, डू नॉट फॉल इनटू दैट गिल्ट, डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। कोई कुछ भी बोले, दिस विल मेक यू मेंटली स्टेबल, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल रगड़ा मार देना टाइप शिट, वैसा कुछ। तो या कीप ऑन प्लेइंग वीडियो गेम्स। दैट इज फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।